फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका रिकॉर्ड डेट भी जारी कर दिया है। हालांकि कल के दिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था, लेकिन ये डेट रिवाइज हो गई है। अब किस डेट को ये रिजल्ट आने वाला है और कंपनी ने अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है तो डेफिनेटली इसका Q4 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो हम उस दिन देखेंगे कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन फिलहाल में अगर इस स्टॉक की हम बात करें तो इस स्टॉक को मैं तो पर्सनली बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हमें दिया हुआ है। 2021 से ही 21 के आप ये मान के चलिए कि 2020 दिसंबर से ही इस स्टॉक को हमने कवर करना शुरू किया था और उसके बाद इस स्टॉक ने 70 रुपये तक की रैली दिखाई थी। वो मैं आपको चार्ट पैटर्न पे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड 1.58% बढ़ा है, जबकि 38.65 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। इसी स्टॉक को अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो इसमें कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप 1 महीने में देखिए तो ये आपको 0.26% की गिरावट में देखने को मिलेगा। और इसी स्टॉक को आप 6 महीने में देखिए तो 0.78% में दिखाई देगा। मतलब कि लास्ट 6 महीने से आप देखेंगे तो कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट चल रही है। मतलब 2024 इस स्टॉक के लिए अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जनवरी 2024 से ही इसके अंदर में गिरावट शुरू हुई थी और ये गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी स्टॉक को आप 1 साल में देखिए तो 17.84% का रिटर्न है, लेकिन आप यहां से इसका रिटर्न यहां तक देखिए तो आपको रिटर्न दिखाई देगा कि 42.88% का रिटर्न इसने दिया है। लेकिन इसी स्टॉक को आप 5 साल में देखिए तो 5 साल में स्टॉक का रिटर्न 527% देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर मैं 2021 से आपके साथ बात करूं तो इस स्टॉक ने 340% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में कितना ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने दिया हुआ है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं जो कंपनी ने लेटर जारी किया है और डेट रिवाइज किया है उसके बारे में। साथ ही डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर भी चलेंगे और वहाँ से इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन ही आपको सही जानकारी देता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी अपडेट को टाइम से समझना और देखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 14 मई 2024, मतलब आज के दिन ही ये लेटर आई है। और साथ में आप सब्जेक्ट में देख लीजिए तो यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि इसके डेट को रिवाइज किया गया है। पहले डेट कुछ और था, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट का, और अब कुछ और हो गया है। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला डेट इसका था वो था 15 मई 2024 का, लेकिन वो डेट रिवाइज हो चुका है। मतलब अब इसका रिजल्ट 18 मई 2024 को आएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने 2024-25 का फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ है और इसका रिकॉर्ड डेट 28 मई 2024 है। तो इस स्टॉक को अपने रडार में रखिए, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड के बारे में सोच विचार कर रही है तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। साथ ही ये कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छी कंपनी के अंदर ही हमने इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत कम प्राइस पे किया था और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिला था। लेकिन 2024 फिलहाल इसके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए इसमें कंटिन्यू गिरावट चल रही है। और यहाँ से अगर कंपनी रैली दिखाती है तो आप बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझ लेते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, कौन सा लेवल हमारे लिए बहुत खास है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ट्राइडेंट लिमिटेड का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। डेट आप देख सकते हैं 2024 के बाद से कंटिन्यूस के अंदर में गिरावट चल रही है। मतलब अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगी और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होना जरूरी है। हालांकि अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मतलब कि हमें ध्यान कहाँ रखना है, 42 रुपये के ऊपर में। मेरे हिसाब से 42 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको समथिंग 45 रुपये का लेवल मिल सकता है, और ये लेवल भी ब्रेक होगा तो 48-49 रुपये का लेवल मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का सेक्टर आपको पता है ट्राइडेंट लिमिटेड है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है
और टेक्सटाइल सेक्टर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कपड़े हम सभी को पहनना है, कपड़ा हम सभी की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि इस कंपनी ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न और कितने कम टाइम में दिया है। सो फिर चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए 2021 में इस स्टॉक का अगर आप प्राइस देखेंगे तो जहाँ से हमने कवर करना शुरू किया था उस समय इसका प्राइस समथिंग 10 रुपये के आसपास था, लेकिन इसने बहुत दिन हमें झिलवाया भी था। मतलब कि बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में ये चल रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे ही सही प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसके अंदर में अच्छी मूवमेंट 25 रुपये 25 पैसे के बाद आई थी और ये मूवमेंट 70 रुपये तक गई थी, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा हम कह सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर में गिरावट चली है। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक को आप अपने रडार में रखिए। जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएगा तो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आप सोच सकते हैं इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि अभी इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 42 रुपये का है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर हम बात करें तो समथिंग 33 रुपये के आसपास इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा। इन सब लेवल को आप ध्यान में रखिए और इस स्टॉक को नज़र में रखिए। मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है और मूवमेंट इसके अंदर में अगर शुरू हो गई है तो ये मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटा स्टॉक है, मतलब पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक के साथ में आपका बिहेव भी पेनी स्टॉक की तरह ही होना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि आप उसी पैसे को इसमें लगाइए जिस पैसे का आपको ज़रूरत ना हो। अगर पैसा चला भी जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पेनी स्टॉक के साथ में हमें ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ये कम टाइम में अच्छा पैसा बना सकते हैं तो बहुत कम टाइम में ही आपका पैसा डुबा भी सकते हैं। सो याद रखिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। खरीदने और बेचने से पहले अपना एनालिसिस कीजिए, मार्केट को समझिए। बिना नॉलेज के मार्केट में आएंगे तो पैसा बनाना लगभग असंभव है। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।